मूवी की शुरुआत में चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई जाती है जहां अलग अलग तरह की चॉकलेट्स बनाई जाती हैं। फैक्ट्री के ओनर का नाम विली वोंका था। विली वोंका रैंडमली 5 चॉकलेट में गोल्डन टिकट रख देता है और इन चॉकलेट्स को पूरी दुनिया में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। जिस किसी को भी वो गोल्डन टिकट मिलेगा उसे एक खास किस्म का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और एक छोटे बच्चे जिसका नाम चार्ली है, चार्ली की फैमिली दिखाई जाती है। चार्ली बहुत ज्यादा गरीब है, वो मुश्किल से ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। फिर चार्ली के फादर आते हैं जो कि एक टूथपेस्ट कंपनी में जॉब करते हैं। वो चार्ली को टूथपेस्ट के कुछ कैप्स ला कर देते हैं जिन्हें लेकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो इन कैप्स की हेल्प से विली वोंका की फैक्ट्री का मॉडल बना रहा था। फिर उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि काफी सालों पहले वो विली वोंका की फैक्ट्री में काम करते थे। वो बताते हैं कि आज से तकरीबन 15 साल पहले विली वोंका ने चॉकलेट की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई, यानी कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनसे ये 60 गुना बड़ी थी। और इसी से इम्प्रेस होके इंडिया के प्रिंस ने विली वोंका को चॉकलेट का एक महल तैयार करने का ऑर्डर दिया, जिसको विली वोंका ने पूरा भी कर दिया। यानी उसने एक चॉकलेट का महल तैयार कर दिया और साथ साथ उसने ये भी बताया कि ये महल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और ये मेल्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे ही सूरज की गर्मी की वजह से पूरा महल मेल्ट हो जाता है। और फिर जब विली वोंका वापस अपनी फैक्ट्री आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में कोई जासूस घुस आया है जिसे दूसरी फैक्ट्री के ओनर्स ने भेजा है उसके सीक्रेट रेसिपी का पता लगाने के लिए, और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे विली वोंका की रेसिपी वाली चॉकलेट्स पूरे शहर में बन जाती हैं, जिसे देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और वो किसी को भी बताए बगैर अपनी फैक्ट्री बंद कर देता है। फिर काफी सालों बाद अब फिर से विली वोंका ने अपनी चॉकलेट्स निकाली हैं और उसने वही किया जो वो हमेशा करता है, यानी सब चॉकलेट में से 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट रख देता है जिसको लेने वालों की तादाद पहले से ज्यादा थी। साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया जाता है जिन 5 लोगों को ये टिकट मिलेगा उन सब में से एक को एक खास इनाम दिया जाएगा। वहाँ चार्ली का बर्थडे होता है और उसके घर वाले उसे विली वोंका चॉकलेट गिफ्ट करते हैं कि शायद उसमें वो गोल्डन टिकट निकल जाए और उनकी लाइफ थोड़ी सुधर जाएगी। चार्ली बहुत एक्साइटेड होता है और वो चॉकलेट ओपन करता है मगर उसमें से गोल्डन टिकट नहीं निकलता। चार्ली का दिल टूट जाता है, वो अपसेट हुआ अपना गम किसी को जाहिर किए बगैर अपनी चॉकलेट सबसे शेयर करता है और वो उसे एंजॉय करता है। वहाँ सबसे पहली टिकट एक बच्चे की निकलती है जो बहुत ही मोटा होता है और दूसरी टिकट एक बच्ची की निकलती है जिसकी फैमिली बहुत ही रिच होती है। वो बच्ची बहुत ही जिद्दी होती है और उसकी जिद की वजह से उसके फादर अपनी फैक्ट्री में बहुत सारी विली वोंका चॉकलेट्स ओपन करवाते हैं जिनमें से एक में गोल्डन टिकट निकलता है। वहाँ चार्ली को अपसेट देखकर उसके ग्रैंडफादर उसे कुछ पैसे देते हैं जो उनकी सेविंग होती है कि शायद इस बार उस चॉकलेट में से उनका टिकट निकल जाए, मगर उस बार भी उनका चॉकलेट में कुछ नहीं निकलता। चार्ली अपसेट हुआ घर से बाहर चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ एक और गोल्डन टिकट एक बच्ची का निकलता है जो कि चैंपियन होती है और उसने बहुत से अवार्ड्स भी विन किए होते हैं। नेक्स्ट गोल्डन टिकट एक ऐसे बच्चे का निकलता है जो होता तो बहुत बदतमीज है मगर अपनी समझदारी से कैलकुलेट करके पता लगा लेता है कि गोल्डन टिकट किस पैकेट में है। उसे चॉकलेट खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद और उसने आज तक एक भी विली वोंका चॉकलेट नहीं खाई होती। और फिर वहाँ चार्ली को अपने घर के बाहर नीचे पड़ा एक नोट नजर आता है। चार्ली उसे उठाता है और उसे एक बार फिर विली वोंका चॉकलेट बाय करता है और वही शॉप पे खड़ा हुआ उसे ओपन कर लेता है। इस बार उसका गोल्डन टिकट निकल आता है। चार्ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके पास गोल्डन टिकट आ गया है। उसके पास खड़े लोग उसे बहुत से पैसे की ऑफर करते हैं कि वो उसको वो टिकट दे दे, मगर वो शॉपकीपर चालाकी से चार्ली को सेव करते हुए उसे घर जाने को कहता है ताकि कोई उससे ये टिकट ना ले ले। चार्ली घर जाके सबको दिखाता है तो वो लोग बहुत हैरान होते हैं। उसके ग्रैंडफादर ये देखते हैं तो वो खुशी से नाचने लगते हैं। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं कि वो इसको पढ़े कि इस पर क्या लिखा है। वो पढ़ता है कि जिसको भी ये गोल्डन टिकट मिलेगा उसे एक चॉकलेट के ट्रक के साथ वापस भेजा जाएगा और उनमें से किसी एक को खास इनाम दिया जाएगा। जब ये अपना इनाम लेने जाएंगे तो उनके साथ एक फैमिली मेंबर जा सकता है। क्योंकि इसके ग्रैंडफादर बहुत एक्साइटेड थे तो वो साथ जाते हैं। फिर वो सब विली वोंका फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन लोगों के अलावा और भी बहुत से लोग थे
जो ये देखने के लिए आए हुए थे। फिर फैक्ट्री का गेट ओपन होता है और अंदर से आवाज आती है कि आप सबका वेलकम है, आप अंदर आ जाएं। फिर वो लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उनके सामने विली वोंका भी आता है। सब बच्चे उससे बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस करते हैं, जिनके जवाब भी वो बहुत अजीब तरीके से देता है। फिर विली वोंका उन्हें फैक्ट्री के अंदर लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ सब कुछ जो नजर आ रहा है वो सब कुछ चॉकलेट से बना हुआ है, ग्रास, फूल, दरख्त और इवन के तालाब भी। और वो यहाँ से जो भी चाहें वो खा सकते हैं। वो सब वहाँ से चॉकलेट्स खाने लगते हैं। तभी वो जिद्दी बच्ची को एक बोना नजर आता है, जिस पर वो विली वोंका से पूछती है कि ये कौन है। तो वो बताता है कि न्यू चॉकलेट्स की तलाश में एक बार वो जंगल कोको लेने गया था। वहाँ इनका पूरा कबीला रहता था जो कोको तलाश करता था। इसने उनके सरदार से ये ऑफर की कि अगर वो इनको कोको लेने देंगे तो वो इन्हें फैक्ट्री में काम करने का मौका देगा, जहाँ वो आराम से रह सकते हैं और तरह तरह की चॉकलेट्स भी खा सकते हैं। तभी वो मोटा बच्चा तालाब से चॉकलेट खाने लगता है और तभी वो उसमें गिर जाता है। वहाँ पे एक बड़ी सी तभी मशीन आती है जिससे चॉकलेट को फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है और इस पाइप में वो मोटा बच्चा भी आ जाता है। तभी विली वोंका के वो बोने उसके लिए गाना गाने लगते हैं, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि उन्हें कैसे पता था कि ये बच्चा पाइप में स्टक हो जाएगा। फिर अपने बच्चे को पाइप में देख के उसकी मदर बहुत परेशान होती है, जिसपे विली वोंका अपने एम्प्लॉयज से कहता है कि उसकी मदर को उसके बेटे के पास ले जाओ। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं। विली वोंका उन्हें एक बोट में लेकर जाता है। वहाँ वो चॉकलेट की नदी में से चॉकलेट निकालकर चार्ली को टेस्ट करने के लिए देता है। तब चार्ली उससे पूछता है कि आपने अपनी लाइफ की सबसे पहली चॉकलेट कब खाई थी, जिस पर विली वोंका फ्लैशबैक में चला जाता है। वो बताता है कि उसके फादर हर हैलोवीन पर उसके लिए बहुत सी चॉकलेट्स लाया करते थे। वो एक डेंटिस्ट थे और विली वोंका को ब्रेसेस लगाए हुए थे। वो उसकी सारी चॉकलेट्स को फायर में जला देते थे। फिर वो फ्लैशबैक से वापस आता है। वो बहुत से रूम से निकलकर फाइनल अपने रूम तक पहुंच जाते हैं, जो विली वोंका का फेवरेट रूम है, यानी कि वो इन्वेंट्री रूम है। उसमें एक न्यू तरह का बबल गम इन्वेंट हो रहा था, जिसके 3 फ्लेवर थे। विली वोंका कहता है कि उसे अभी ये ठीक नहीं लग रहा, इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं। उसकी बात से पहले वो चैंपियन बच्ची वो बबल खा लेती है। इसको खाने के बाद वो ब्लूबेरी की तरह ब्लू हो जाती है, जिस पर विली वोंका के एम्प्लॉय फिर से उसके लिए एक गाना गाते हैं। विली वोंका कहता है कि इसमें ब्लूबेरी की तरह जूस बहुत ज्यादा हो गया है, जिसको निकालना पड़ेगा। उसमें उसकी मदर उसकी हेल्प करने उसके ही साथ चली जाती हैं। फिर वो आगे के टूर को कंटिन्यू करते हैं। विली वोंका उनको बताता है कि उसके फादर ने उसकी जो चॉकलेट्स जला दी थी, उसने बाकी जली हुई चॉकलेट्स को खा लिया था और उसके बाद उसने बहुत सी चॉकलेट्स खाई हैं। फिर वो लोग प्रेजेंट टाइम में एक और रूम में पहुंचते हैं, जहां बहुत सी गुलहरियां होती हैं जो कि अच्छे अच्छे नट्स अलग करती हैं और बुरे नट्स को अलग करके फेंक देती हैं। तभी वो जिद्दी बच्ची कहती है कि उसे एक गुलहरी चाहिए, जिस पर विली वोंका कहता है कि वो गुलहरियों को बेचते नहीं हैं। तभी वो जिद्दी बच्ची खुद ही एक गुलहरी लेने उनके बीच चली जाती है और ये चीज उनको बहुत बुरी लगती है। तभी वो सब उस पर अटैक कर देती हैं और उसको चेक करने लगती हैं, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे भी एक खराब नट समझकर फेंक देती हैं। तभी उसके फादर उसे बचाने के लिए जाते हैं। वो गुलहरियां उन्हें भी वहीं पर फेंक देती हैं जहां उनकी बेटी थी। वहां एक बार फिर विली वोंका के एम्प्लॉय गाना गाने लगते हैं कि जिद्दी बच्ची इसलिए जिद्दी है क्योंकि उसके फादर उसकी हर गलत विश को भी पूरा करते हैं। फिर वो आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। वो एक लिफ्ट में जाते हैं जो आगे से पीछे ही नहीं बल्कि ऊपर नीचे भी जाती है। उसमें से वो बहुत से रूम एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं। फिर वो एक रूम में आते हैं जहाँ से विली वोंका बताता है कि वो किसी भी चॉकलेट को टीवी में भेज सकते हैं और लोग उसको खा सकते हैं जो कि टीवी देख रहे हैं। उस समझदार बच्चे को ये बात सच नहीं लगती। वो फौरन से उस मशीन को ऑन करता है और लाइट के इफेक्ट से वो टीवी में पहुंच जाता है। उसके फादर जब उसे निकालते हैं तो उसकी हाइट बहुत छोटी हो जाती है। जहां एक बार फिर से विली वोंका के एम्प्लॉय सॉन्ग गाते हैं। फिर वो उससे कहता है कि इसकी हाइट को स्ट्रेच के लिए स्ट्रेच रूम में ले जाओ। फिर लास्ट में चार्ली रह जाता है, क्योंकि बाकी बच्चे अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से नहीं जीत सके, तो चार्ली ही इस गेम का विनर बनता है। फिर वो उन्हें एक लिफ्ट में ले जाता है जहाँ से वो देखते हैं कि सब बच्चे बहुत बुरी हालत में वापस जा रहे हैं। फिर विली वोंका उन्हें लेकर चार्ली के घर पहुँच जाता है। चार्ली के घर वाले चार्ली को देखकर बहुत खुश होते हैं,
जिस पर विली वोंका कहता है कि उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और अब वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो जाएगा और वो ये फैक्ट्री चार्ली के नाम करना चाहता है और चार्ली को उसके साथ चलना पड़ेगा, जिस पर चार्ली उसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जिस पर विली वोंका अपसेट हुआ वहाँ से चला जाता है। चार्ली के फादर को उसी कंपनी में दोबारा जॉब मिल जाती है और उनके घर के हालात बहुत बेटर हो जाते हैं। फिर एक दिन विली वोंका चार्ली से फिर मिलता है। वो एक अजनबी बन के चार्ली से पूछता है कि क्या तुमने कभी विली वोंका को देखा है? तो चार्ली कहता है हाँ मैंने देखा है, उनके हेयर्स बहुत अजीब से हैं। फिर विली वोंका उसको अपना फेस दिखाता है और कहता है कि चार्ली ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बार फिर से चार्ली को ऑफर देता है और चार्ली फिर से उसको रिजेक्ट कर लेता है। वो कहता है कि उसके लिए उसकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर चार्ली उससे पूछता है कि क्या उसने कभी अपने फादर से मिला है, जिस पर वो लिफ्ट में बैठे चार्ली को अपने साथ अपने फादर के घर ले जाता है। वहाँ वो विली वोंका को नहीं पहचानते और उसको एक पेशेंट समझते हुए ट्रीट करते हैं। वहाँ पर चार्ली देखता है कि विली वोंका के फादर ने उसकी सारी अचीवमेंट को दीवार पर लगा के रखा है। विली वोंका के फादर जब दांत चेक कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने इतने अच्छे दांत कभी नहीं देखे, जिस पर विली वोंका बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर वो दोनों वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहाँ पर विली वोंका को फैमिली की वैल्यू पता चलती है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो चार्ली के घर को अपनी ही फैक्ट्री में ले जाएगा। उसके बाद सब खुशी खुशी विली वोंका की फैक्ट्री में रहते हैं और चार्ली साथ साथ उस फैक्ट्री की देखभाल भी करता है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।